सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसू वर्मा और ये सी द रेनबो लाइक नेवर बिफोर वीडियो का पार्ट सेकंड है। जैसा कि जितने लोगों ने अपने पार्ट फर्स्ट देख रखा है वो जानते हैं कि पिछले पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए थे, तो मुझे सेकंड वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके, तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो जाके देखना होगा, तभी सारी चीज़ें आपको बेसिक से समझ में आएंगी। तो आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए थे मैंने, जैसे कि ये अगर रेनबो है हमारा तो इसके नीचे का पोर्शन काफ़ी ब्राइट होता है, ऊपर का पोर्शन काफ़ी डार्क होता है, ऐसा क्यों होता है। दूसरा चीज़ कि रेनबो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही क्यों बनता है। तीसरा चीज़ रेनबो की रेडियस पर क्या इफेक्ट होता है, रेनबो की रेडियस कितनी होती है। ठीक है, चौथी चीज़ के रेनबो हमेशा पेयर में बनता है, एक रेनबो नहीं बनता, दो रेनबो हमेशा साथ में बनते हैं, ये कैसे होता है। इन सारी चीज़ों की मैथमेटिकल एनालिसिस में करने वाला था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो सिर्फ तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को समझने के लिए आपसे पहला वीडियो जाके देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ बैकअप ले लेते हैं, पीछे कुछ डाटा देख लेते हैं। देखिए मैंने ये डेविएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, साइज इक्वल टू 4r-2i। यहाँ पे r जो रिफ्रैक्शन एंगल है और i जो इंसिडेंस एंगल है। ये मैंने एक वाटर ड्रॉप बना रखा है। ठीक है, और देखिए ये एक लाइन मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, ये वाटर ड्रॉप के सेंटर से होकर जाती है। ठीक है, मैंने बताया था अगर यहाँ पर कोई इंसिडेंस लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे आकर इंसिडेंट हो रही है, तो उसके लिए इंसिडेंस एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आई तो इंसिडेंस एंगल 0 है। ठीक, देखिए आई की वैल्यू क्या है, 0, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो लाइट में डिफ्लेक्शन आई आर दोनों 0, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो ये लाइट ऐसे ही निकल जाएगी, कहीं भी इसका डेविएशन नहीं होगा। मैंने बताया था कि इससे ऊपर जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। कैसे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, और अगर ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं। तो आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ऊपर का न्यूमरेटर बढ़ता गया, पर इससे तो ये फार्मूला ही गलत हो जाएगा, ये तो फिक्स्ड है, तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए हमेशा फिक्स्ड। तो आई बढ़ाएंगे तो उसके साथ आर भी बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कि मैंने लैब से उठाया हुआ है, लैब में एक्सपेरिमेंट्स किया हुआ है, नेट से मैंने बेसिक डाटा उठाया है, इसमें लैब का ये डाटा है। ठीक है, यहाँ देखिए आई की वैल्यू अगर हम बढ़ाते गए हैं 10-10 के डिफरेंस में हम लोग बढ़ाते गए हैं, तो आर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आर कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ता गया है, पर मैंने आपको बताया था कि डेविएशन की वैल्यू हमेशा बढ़ती नहीं है। एक फिक्स्ड आई की वैल्यू तक ही डेविएशन की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद डेविएशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, एक मैक्सिमम वैल्यू तक डेविएशन की वैल्यू पहुंचेगी, फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़ाए, आर की वैल्यू बढ़ी। ठीक है, और ये डेविएशन की वैल्यू भी बढ़ती गई कंटिन्यूसली। डेविएशन क्या है, बेसिकली लाइट अगर ऐसी इंसिडेंस हुई और ये इधर निकल रही, इधर जाना चाहिए था ना, पर ये आके इधर वापस निकल रही है लाइट, ये देखिए इधर लाइट निकल रही, तो ये जो एंगल है, ये वाला पोर्शन का एंगल, ये पोर्शन का एंगल, ये क्या है, डेविएशन दिखाता है, साई। इसी को मैंने साई से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो देखिए साई की वैल्यू बढ़ती गई, पर एक फिक्स्ड आई की वैल्यू पर आकर साई की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। उसके बाद देखिए आप साई की वैल्यू फिर से डिक्रीज होने लगी। ठीक है, ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, बहुत की पॉइंट है रेनबो के फॉर्मेशन के लिए, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब आके देखते हैं हम लोग, मैंने आपको अब देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पर डिपेंड करता है। आप देख लीजिए रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर का 1.331, ब्लू के लिए क्या है 1.343। ब्लू के लिए अगर इंसिडेंस एंगल 58.8 डिग्री है तो इसके लिए साई की वैल्यू मतलब डेविएशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी 40.7। रेड कलर के लिए भी सेम चीज 59.5 डिग्री अगर है, ब्लू से थोड़ा सा ज्यादा है इंसिडेंस, तो इसके लिए साई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी 42.3 डिग्री। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आई, ये रेड कलर मैंने थोड़ा सा ऊपर दिखा रखा है, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर आई बढ़ता है, आई इसका थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये आई इसका कितना है 59.5 डिग्री और इसका कितना है 58.8 डिग्री। देखिए डेविएशन किसका ज्यादा है, ब्लू का, ओ सॉरी ब्लू का कम डेविएशन है। देखिए डेविएशन ये ब्लू कलर पहले आ गया और रेड कलर का डेविएशन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो रेड कलर बाद में आया, देखिए इसका डेविएशन ज्यादा है रेड कलर का और ब्लू कलर का डेविएशन थोड़ा कम है। ठीक, अब आते हैं, हमको एक बात समझनी है, मैंने क्या बताया था आपको, आई की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो डेविएशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक फिक्स्ड वैल्यू तक, आई की एक फिक्स्ड वैल्यू तक। ठीक, तो देखिए आई की ये फिक्स्ड वैल्यू है यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू
आई की एक ऐसी वैल्यू जहां पर साई मैक्सिमम है। अब अगर इससे ज़्यादा आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये मैक्सिमम डेविएशन था ब्लू का, मैं ब्लू लाइट के लिए पहले बात कर रहा हूँ। तो आई अब ब्लू जो है इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर जाने पर तो डेविएशन बढ़ने लगेगा ना, पर बढ़ नहीं सकता, फिर से कम पड़ने लगेगा। तो ब्लू लाइट इधर जाने के बजाय इधर जाने लगेगी। ठीक, ये ब्लू का मैक्सिमम पोजीशन है इधर की ओर, इधर की ओर नहीं जा सकती ब्लू लाइट, इधर की ओर जा सकती है। तो सनलाइट जो है पूरे पोर्शन पर पड़ रहा है ना, सनलाइट बहुत सारी यहाँ पर पड़ रही होगी, तो इसकी वजह से ब्लू लाइट्स कहाँ होगी, इधर। तो हम इससे ये समझ में आ रहा है कि ब्लू लाइट इधर नहीं हो सकती पर इधर हो सकती है। ठीक, सेम चीज सही है रेड लाइट के लिए। रेड लाइट आप देखिए, रेड लाइट अगर ऊपर बढ़ाते जाएं तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी रेड लाइट, इधर नहीं जा सकती, इधर पर जा सकती है। सेम चीज सारे कलर्स के लिए है। आपको पता है कि सन में 7 कलर होते हैं, सन की लाइट में, तो इसके बीच में सारे और कलर्स भी हैं। तो ये सारे कलर्स, मान लो ग्रीन कलर, सपोज कि ग्रीन कलर हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो ग्रीन कलर इधर हो सकता है पर इधर नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पता का आंसर मिलने वाला है। इस पोर्शन में सारे कलर्स हो सकते हैं, सातों के सातों कलर इस पोर्शन में हो सकते हैं, पर इस पोर्शन में नहीं हो सकते। तो अब अगर सातों कलर इस पोर्शन में आके मिल गए तो वहां पर हमें कैसा कलर दिखने वाला है। अब 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए, थिंक करिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसा कलर दिखने वाला है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए तो जैसे वेरी कॉमन, वेरी इजी, अगर सारे कलर्स लाइट के मिलते हैं तो कैसा कलर बनता है, व्हाइट कलर। तो इस बीच वाले पोर्शन में हमें कैसा कलर दिखने वाला है, व्हाइट कलर। ठीक है, और इधर वाले पोर्शन में कैसा कलर दिखने वाला है, आप बताइए, थिंक करके बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे नीचे। मैं बता देता हूँ, इधर जैसा कि कोई लाइट आई ही नहीं इधर। क्यों? क्योंकि डेविएशन इससे ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं, ये इंसिडेंस एंगल कोई भी हो। तो इधर क्या है, नो लाइट, इधर डार्क पोर्शन है, और यही रीजन है। देखिए इधर डार्क पोर्शन हो गया, इधर ब्राइट पोर्शन हो गया। ये पोर्शन क्या है, ब्राइट। अब थोड़ा सा एक चीज़ और इमेजिन करिए, मैं आपको 3D में इमेजिन करवाता हूँ। देखिए ये मैंने 2 चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो सके, आपको इंट्यूशन आ सके। ठीक है, ये वाटर ड्रॉप है, ये भी मैं कोन को रख देता हूँ, ये वाटर ड्रॉप है। ठीक, अब देखिए वाटर ड्रॉप, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है वाटर, ये 3D में सर्कल, ये बेसिकली ये सर्कल है, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ब्लैक से बना रखा है। ठीक है, देखिए अब इसको अगर ध्यान से देखें आप, तो ये थोड़ी सी चौड़ी है पट्टी, है जो बना रखी मैंने। इसके नीचे वाला जो एंगल है कितना है, ब्लू लाइट के लिए आप मान लीजिए, ब्लू थोड़ी सी नीचे लाइट है ना, तो ब्लू वाली लाइट नीचे वाली पट्टी पर आके इंसिडेंस हो रही है, और राइट और ऊपर वाली पट्टी पर व्हाइट लाइट, रेड लाइट आके इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, पट्टी की चौड़ाई कितनी है, देखिए एंगल का डिफरेंस देखिए 0.7 डिग्री। आई का डिफरेंस आप लेंगे 0.7 डिग्री आ जाएगा, तो 0.7 डिग्री इसकी विथ है। ठीक, अब ये चीज़ आप, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये चीज़ अगर 3D में आप देखेंगे तो ये ऐसा एक सर्कल ही बनने वाला है इस बॉल पर। ठीक, तो ये सर्कल आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर कोई भी इंसिडेंस लाइट ऐसे आई बीच में, सेंटर से पास होकर निकल गई, तो डेविएशन क्या होगा, 0। और अगर ऐसे आके हॉरिजॉन्टल एकदम आके पैरेलल ऐसे आके इंसिडेंस हो रही है, कहीं पर आके इंसिडेंस हो इस सर्कल पर, तो उसका एंगल कितना होगा, 49.5 के आसपास होगा, या फिर 48.5 के आसपास। ठीक, इस सर्कल पर। तो ये और देखिए आप, अगर इस सर्कल पर आके ब्लू लाइट इंसिडेंस हुई, ठीक, ये देखिए मैंने बना रखा है, इस सर्कल पर ब्लू लाइट आके ऊपर इंसिडेंस हुई, तो ब्लू लाइट कहाँ पे निकलेगी, नीचे। देखिए इस सर्कल से बाहर नीचे, तो इस सर्कल से बाहर ब्लू लाइट कहाँ निकलेगी, ऐसे नीचे निकल रही। ठीक, और अगर यही लाइट ऊपर न दिखाकर मैं नीचे दिखाता, इन दोनों इंसिडेंस लाइट को मैं नीचे लेता यहाँ पर, तो ये दोनों लाइट कहाँ निकलती, ऊपर की ओर। ठीक, तो अगर यही ब्लू लाइट नीचे इंसिडेंस हो रही है इसी सर्कल पर, तो कहाँ निकलती लाइट, यहाँ पर। ठीक, अब अगर इधर इंसिडेंस हो रही होती लाइट, तो कहाँ पे निकलती लाइट, इधर। ठीक, अब अगर इन सभी निकलने वाली लाइट्स को देखिए, ऐसे सारी ब्लू लाइट्स हैं, इनको निकलने पीछे बढ़ाएं आप, तो कहाँ, ये पीछे जाके सेंटर पे कट होंगी, कट करेंगे पीछे, तो आगे देखिए आप क्या बन रहा है, ये ऐसे आगे क्या बन रहा है, कोन बन रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, कोन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर इन लाइट्स को पीछे बढ़ा दें, ऐसे ऊपर से भी ऐसे बढ़ा दें, तो ये कोन बन रहा है। ये मैंने वहीं पे यहाँ पे कोन बना रखा है। अब देखिए वाटर ड्रॉप को मैंने बहुत छोटा करके दिखा दिया है। ठीक है, ये लाइट्स जो है, ये हमारी इंसिडेंस लाइट है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है। ठीक, और ये देखिए बहुत छोटा करके दिखा दिया ना, तो यहाँ ऊपर नीचे का कोई अब हम नहीं दिखा सकते। अब ऊपर जो लाइट्स होगी वो नीचे निकल रही हैं, जो नीचे आके थोड़ी सी इंसिडेंस हुई होगी वो ऊपर
ऊपर जा रही है, पर इससे ऊपर रेड लाइट नहीं जा सकती और इससे ऊपर ब्लू लाइट नहीं जा सकती। सेम नीचे इससे ऊपर रेड लाइट नहीं जा सकती और इससे ऊपर ब्लू लाइट नहीं जा सकती। ठीक है, आप एक इमेजिन करिए, आपको ये कोन आपका बन रहा है। ठीक है, ये कोन, ऐसा कोन बन रहा है। ठीक, अब ये देखिए एक सर्कल मैंने बना दिया, ये पोर्शन सर्कल बन गया। ठीक है, अब इस सर्कल के ही बीच में सारे कलर्स होंगे, जो बाकी के 7 कलर्स हैं, बाकी जो 5 कलर्स बचे वो कहाँ पे होंगे, इसके बीच में। ठीक, अब इस सर्कल को, ये जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है, ऐसे आपको इमेजिन करवाने के लिए मैंने सामने ये रख दिया। ठीक, ऐसा देखिए ये कलर, अब हाफ ही मैंने सर्कल बनाया है, हाफ को छोड़ दिया सर्कल, कोई बात नहीं, आप पूरा बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, मैंने बताया ना कि इसके बीच वाला पोर्शन किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का। इसके बीच वाला पोर्शन कैसा होगा, ये देखिए लाइट्स ऐसी जाएंगे तो ये कोन बन रहा है, कोन के बीच वाला पोर्शन कैसा होगा, सारा व्हाइट पोर्शन। तो ये पोर्शन जो है हमारा कैसा होगा, व्हाइट। ठीक, तो अब इसको अगर हम ऐसे रख के देख रहे हैं तो ये पोर्शन कैसा हो गया हमारा, व्हाइट। और इसके बाहर वाला पोर्शन कैसा होगा, ये बाहर का पोर्शन, और ये लाइट इधर जाएगी तो इसके बाहर का पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ये कैसा हुआ, डार्क, क्योंकि यहाँ पर नो लाइट, कोई लाइट नहीं है, तो ये हमारा पोर्शन कैसा हो जाएगा, डार्क। तो आपको पहला आंसर मिल गया कि अब आप ऑब्जर्व करना कभी भी रेन के मौसम में कि नीचे का पोर्शन हमेशा ब्राइट होता है, ऊपर का पोर्शन हमेशा डार्क होता है, और रीजन आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरी चीज यहाँ पर हमें एक और आंसर पता चल जा रहा है कि रेनबो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही क्यों होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए क्यों, आपको आंसर पहले ही पता चल गया, क्योंकि 42 डिग्री पर जो लाइट इंसिडेंस हो रही है, 42 डिग्री पर, देखिए ऐसे ये लाइट है। अब ये अगर हमारा 42 डिग्री पर 42 डिग्री पर, देखिए एक मिनट, सॉरी बाल उठा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए अगर हम इसके ये 42 डिग्री का इंसिडेंस है, 42 डिग्री का इंसिडेंस अगर हम लें तो यही एक सर्कल ही ऐसा शेप है जिस पर कहीं पर भी हम चले जाएं, हमेशा इसके सरफेस से ऐसे परपेंडिकुलर डालें इस सर्कल पर, तो हमेशा इंसिडेंस क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल, ये इंसिडेंस एंगल इसके आसपास, समझ रहे हैं, इसके आसपास होगा एंगल। तो एक फिक्स्ड एंगल अगर हम कोई ले लें, सपोज हमने 40 डिग्री का एंगल ले लिया, तो 40 डिग्री का इस कहीं पर भी सर्कल पर चले जाए, हमेशा हमारा एंगल क्या होगा, हमेशा 40 डिग्री। तो अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट का ये कितने डिग्री का पॉइंट कहलाएगा हमारा, या सर्कल, इस पॉइंट को छोटा सर्कल कह लें तो 0 डिग्री सर्कल कहलाएगा। तो ये 0 से 90 के बीच में कोई सर्कल है, अच्छा जो यहाँ पर एकदम ऊपर होगा, ये कितने डिग्री का सर्कल हो जाएगा, 90 डिग्री का सर्कल। तो आप समझ गए कि एक जो फिक्स्ड एंगल है उसके लिए एक फिक्स्ड जो शेप बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सर्कुलर शेप। ठीक, वो हमेशा सर्कुलर शेप होगा, और इसीलिए आप देख सकते हैं ये पोर्शन बनेगा, ये, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके दिखाया है, ये हमेशा ही रेनबो सर्कुलर बनता है। ठीक है, और अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सर्कुलर बनता है तो पूरा फुल सर्कल बनेगा, पर हमें रेनबो हमेशा पूरा फुल क्यों नहीं दिखता। आपने देखा होगा रेनबो कहीं छोटा सा दिखेगा, या तो इस रेनबो का इतना ही पोर्शन दिखेगा, इतना पोर्शन, या तो आपको कभी कभी हाफ सर्कुलर दिख जाएगा, हाफ सर्कल दिख जाएगा, कभी कभी उससे भी बड़ा दिख जाता है, पर कभी भी आपने पूरा सर्कल नहीं देखा होगा, पूरा सर्कल रेनबो का। ये क्यों नहीं दिखता, इसका जवाब ये है कि आसमान में जब बहुत ऊपर बन रहा होता है रेनबो तो उसकी रेडियस बहुत बड़ी होती है ना, देखा होगा बहुत बड़ा सा रेनबो होता है, तो ऊपर के पोर्शन में तो वाटर ड्रॉप्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, पर नीचे आते आते क्या होती है, वाटर ड्रॉप्स गायब हो जाती है, नीचे वाटर ड्रॉप्स नहीं होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, कई किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है ना, रेनबो इतना बड़ा होता है, तो नीचे आते आते वाटर ड्रॉप्स गायब हो जाती हैं, तो नीचे रिफ्रैक्शन ये हो ही नहीं पाता, ये हमारा जो फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है, तो नीचे हमारा रेनबो नहीं बन पाता, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये होता है, आपने देखा होगा बहुत हॉरिजॉन पे काफ़ी दूर जो रेनबो बनता है, ताकि बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं या फिर पेड़ पौधे आ जाते हैं, इसलिए हमें नीचे का पोर्शन दिख ही नहीं रहा होता। तो यही 2 रीज़न है कि हम लोगों ने कभी भी रेनबो का पूरा फुल शेप नहीं देखा। ठीक है, तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें इतनी समझ में आई होंगी। अब सबसे चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी, सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर जो है रियल लाइफ सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा एंगल क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि हमें रेनबो जो है हमेशा दिख सके। हमेशा का मतलब उसके लिए वेदर तो ऐसा होना चाहिए, रेन होनी चाहिए और रेन के साथ साथ सन भी होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, तब हम रेनबो को हमेशा देख पाएंगे।
उसके लिए हम लोग कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक रेनबो आप लोगों ने सिर्फ कभी कभी देखा है, पर अब अगर रेन और सन दोनों साथ में है तो आप रेनबो को हमेशा देख पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिचुएशंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मैंने साइट नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, आप जाके वहाँ पे विजिट करिए। वहाँ पर आपको नेचुरल रेनबो जितने हैं उनके बहुत सारे ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ का कलेक्शन है, और वहाँ पर आपको रेनबो से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपको और ज़्यादा इंट्यूशन आएगा, आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आप जाके लगे देखिए, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा उस साइट पे विजिट करके। ठीक है, तो अब आते हैं। देखिए, अगर हम लोगों ने मान लिया कि हमारा सन जो है इन्फिनिटी पर है ना, मान क्या लेते, होता ही है लगभग इन्फिनिटी पर ही, तो सारी रेज जो है, ये सनलाइट जो है क्या हमें पैरेलल नज़र आएगी। ठीक है, देखो ये सारी ब्लैक कलर से मैंने जो है सन रेज दिखा रखी हैं। ओके, और अब हम लोग देखते हैं कि सपोज हम लोग इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये आप ग्रीन लाइन पहली देखिए, सपोज हमने इस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन लाइन मैं रफ कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो देखिए हमें रेनबो दिखने वाला है या नहीं, ये देखिए, अब आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, ये हमारा वाटर ड्रॉप है। ठीक है, इस पर ये आके लाइट इंसिडेंस हुआ, और मैंने क्या बताया कि रेड लाइट का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कितना है, 42.7 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 42.7 डिग्री, 42 रेड कलर से मैं दिखा देता हूँ, ये 42.7 डिग्री, और रेड का ब्लू कलर का उससे भी कम होगा। तो ये कौन बन रहा है, ये आपका वो बन रहा है इंद्रधनुष। ठीक है, और पर हम देख किस डायरेक्शन में रहे, देखिए इससे बाहर के डायरेक्शन में देख रहे हैं पोर्शन में। ये कौन सा पोर्शन है, नो लाइट का पोर्शन, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं होती, तो मैंने इसको लिख दिया है नो लाइट लाइन। मतलब अगर ज़्यादा ऊपर आप देख रहे हैं तो आपको रेनबो नहीं दिखने वाला। ठीक है, पर अब हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं, हम इस डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है, देखिए लाइट ऐसे आ रही है। अब देखिए, अभी ये दोनों 90 डिग्री पर थे ना, अब देखिए दोनों के बीच का एंगल कम हो गया। ठीक, देखिए लाइट ऐसे आ रही है और रेड लाइट ऐसे। अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अब इस डायरेक्शन में देखें कि लाइट और इसके बीच का एंगल कितना हो जाए, 42 डिग्री। देखिए 42.7 डिग्री, तो हमें ये रेड लाइट और इससे कम होगी ब्लू लाइट का डेविएशन। ठीक है, तो हमें कैसा कलर दिखेगा, सिर्फ हमें रेड कलर दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड लाइट लाइन। ठीक है, रेड लाइट लाइन। अब अगर थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो देखिए रेड लाइट थोड़ा बाहर हो गई और ब्लू लाइट, अब हम लोग इस पे लिख दिए ब्लू लाइट लाइन। ठीक है, इसके आपको ये सारी कंडीशंस मैंने पीछे बता रखी है ना, कैसे ये कौन बना कैसे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा और नीचे देखते हैं ये पोर्शन। ठीक है, देखिए रेड लाइट ये इधर हमारी चली गई, ब्लू लाइट इधर चली गई। ठीक है, और हम लोग देख कहाँ पे रहे हैं, इसके बीच वाले पोर्शन में। और बीच वाला पोर्शन कैसा होता है, मैंने आपको बताया था, बीच वाले पोर्शन में सारे कलर्स होते हैं, तो बीच वाला पोर्शन में ब्राइट दिखेगा, मीन्स वाइट दिखेगा। तो हम लोग वाइट लाइट लाइन, इसको हमने लिख दिया वाइट लाइट लाइन। तो हमें ज़्यादा नीचे भी देखेंगे तब भी हमें रेनबो नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वाइट लाइन में आ जाए, वाइट लाइन पोर्शन में आ जाएंगे। अगर ज़्यादा ऊपर देख रहे हैं तब भी हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें नो लाइट पोर्शन में आ जाएंगे। तो हमें एक फिक्स्ड एंगल पर ही देखना है। इस एंगल पर देखेंगे तो रेड दिखेगा, इस एंगल पर देख रहे हैं तो हमें ब्लू दिख रहा है, तो इनके बीच में देखेंगे तो दूसरे कलर्स भी हमें सारे दिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इसके पोर्शन के बीच में ही देखना है। तो और ये पोर्शन देखिए, अब हमें देखना है, तो ये अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट देखिए इनके बीच का एंगल कितना है, 42.7 डिग्री। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मैंने एक अलग से ज्योमेट्री बना दी। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस मैंने ले ली, और ये जो हमारी लाइन ऑफ साइट है रेड लाइट लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो देखिए मैंने ये कट करती हुई लाइन बना दी, रेड लाइट लाइन बना दी ना। अब देखिए इसके ये एंगल 42.7 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 42.7 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए ये एंगल हमारा कितना है, 42.7 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 42.7 डिग्री। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9th और 10th की ज्योमेट्री में पढ़ रखी हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दो पैरेलल लाइन हो, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इधर का एंगल और इस तरफ का एंगल जो है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो अब देखिए ये एंगल भी हमेशा बराबर होगा। तो हमें यहाँ से क्या एक और हमें आंसर मिल जाता है कि हमें हमेशा सूरज से पहली चीज़, सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में आपको खड़ा होना है। सिचुएशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर सन इधर है तो आप हमेशा इस डायरेक्शन में खड़े हो जाइए, सूरज को अपने पीछे रखिए। ठीक है, उसके बाद
आपकी ये जो परछाई वाला पोर्शन है, आप नीचे अपनी परछाई देखिए, आपकी परछाई सपोज वहाँ पर है ना, तो परछाई देखिए और परछाई से आपको कितना ऊपर देखना है, 42.7 डिग्री ऊपर देखना है। तो आपको कौन सा कलर दिख जाएगा, रेड कलर। और उससे अगर थोड़ा सा आप नीचे देख रहे हैं तो आपको कौन सा कलर दिख जाएगा, ब्लू कलर। उसके बीच में आप देखेंगे तो आपको पूरा रेनबो दिख जाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रेनबो को देखने के लिए आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में खड़ा है, किस खड़ा होना है, किस एंगल पे खड़ा होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेनबो की रेडियस के बारे में। और रेनबो हमारा आपने देखा होगा कभी बहुत नीचे बनता है, कभी बहुत ऊपर बनता है। ये कैसे होता है, तो आइए हम लोग इसको भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट में क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब हमने मान लिया कि हमारा सन जो है थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर है ना। कई बार मॉर्निंग के टाइम में हमारा सन नीचे होता है, इवनिंग के टाइम में भी हमारा सन नीचे होता है, दोपहर में बहुत ऊंचा ऊपर होता है। अब अगर ये है सन, तो हमारी ये जो एक लाइन है, अच्छा ये बहुत स्पेशल लाइन है, यही की रोल प्ले करती है। ये जो परछाई तक हमारी लाइन जाती है, ये एक स्पेशल लाइन है। इसी से हम लोग अपना डायरेक्शन देखते हैं। 42.7 डिग्री ऊपर आपको देखना होता है। पर अब इस लाइन पे देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो आपको सर को टच करती हुई लाइन जाती है, ये यहाँ पर कहीं पे आ गई ना। सन अगर नीचे हुआ तो हमारी लाइन इधर चली गई। अब 42.7 डिग्री आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, पर अब अगर सन नीचे है तो आपको 42.7 डिग्री जाने के लिए कहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अभी तक आपको जो सन रेनबो यहाँ पर दिख रहा था, रेड लाइट लाइन, अब रेड लाइट लाइन आपको कहाँ पर मिलेगी, ऊपर। तो अगर सन नीचे जा रहा है हमारा, तो हमारा रेनबो किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सन अगर इसके अपोजिट यहाँ पर है, ये सन है, तो आप देखिए आपकी परछाई बहुत छोटी बनेगी। आपने देखा होगा दोपहर में आपकी परछाई बहुत छोटी होती है। ठीक है, अब इससे 42 पॉइंट जाने के लिए क्या होना, सिर्फ हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा। 42.7 डिग्री हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये रेड लाइट लाइन यहाँ पर मिल गई। वाइट लाइट लाइन की जगह क्या मिल गया हमें, रेड लाइट लाइन। तो हमें ज़्यादा ऊपर नहीं देखना होगा, हमें ज़्यादातर पैरेलल देखना होगा, थोड़ा सा ऊपर देखना होगा, है ना। आप समझ रहे हैं, आपको हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ऊपर देखना होगा और आपको रेनबो दिखाई पड़ जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मेरा पर्पस था बेसिकली ये वीडियो बनाने का। देखिए मैं संडे को ऐसे वीडियो सिर्फ बनाने वाला हूँ। तो अगले संडे के वीडियो में मैं एक नए फिनोमेना के साथ आऊँगा। और मेरा पर्पस जो था, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, आप अपने नेचर को आसपास और समझ पाए हैं ठीक से, आपको इस फिजिक्स का इंट्यूशन समझ में आया, तो मेरा पर्पस और मेरे इस चैनल का पर्पस फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो अगले संडे में हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ऐसे ही वीडियोस आपको देखने हैं, तो आप नीचे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का ID लिंक मिल जाएगा, जाके उसे फॉलो करिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स, और उस चैनल पर मैंने काफ़ी सारी फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट कर रखी हैं, वो चीज़ें भी आपको पता चल सके। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।